Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ बनाने सीख लिए थे और ग्राफ से पता करना सीख लिया था कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आज हम ग्राफ से सॉल्यूशन करना सीखेंगे। देखते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला ये एग्जांपल है, सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल 4 और दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल 14। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस ड्रॉ द ग्राफ फॉर, या लिख सकते हैं ऑफ इक्वेशन। इसे फर्स्ट नेम डाल देंगे हम और इसे सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फॉर, इनके लिए टेबल बनानी होगी हमें। फॉर 4x माइनस वाई इक्वल 4 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, आपको पता है लाइन ड्रॉ करने के लिए। x बाई x इक्वल टू 0 लगाओगे, y इक्वल मिलेगा आपको -4 और जैसे y इक्वल 0 लगाओगे x बराबर मिल जाएगा आपको 1। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 3x प्लस 2y इक्वल 40। इसके लिए देखिएगा क्या करने वाले हैं हम लोग। x y x इक्वल टू 0 लगाएंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7। ठीक है। y इक्वल टू 0 लगाएंगे, x की होल वैल्यू नहीं मिलेगी तो y इक्वल टू हम लगा लेते हैं 1। y इक्वल टू 1 लगाइए, 2 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 रह जाएगा, यानी 4 मिल जाएगा। ठीक है ना। 2 पॉइंट निकालिए, आप और भी पॉइंट निकाल सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x और y की अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। x पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम 4 जाना है, y पे मिनिमम -4 जाना है, मैक्सिमम 7 जाना है। तो ये हो जाएगा हमारा x डैश x y डैश y। क्लियर। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस मान लेते हैं 1 2 3 4 7। इससे नहीं मेजर हो पाएगा, कुछ भी ले लेते हैं अपने पास से डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है। इधर आप -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। इधर भी -1 -2 -3 -4। ये हो गया आपका ऑरिजिन। ठीक है। 0 को -4 1 2 3 4, 0 को -4 हो गया ये आपका पॉइंट। ठीक है। इससे 1 0 1 0 कहां रहेगा आपका, ये हो जाएगा 1 0। इन्हें मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। इसे ए लिख लेता हूं मैं पॉइंट को, इसे वी लिखेंगे यहां। नाउ प्लॉट द पॉइंट ए 0 -4
एंड V 1,0 ज्वाइन AB। उसके बाद क्या कर लिया आपने, ज्वाइन AB कर लिया एंड प्लॉट द पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे, ये 0,7 दिख रहा होगा आपको, इसे P मान लेते हैं, 0,7 एंड Q मान लेते हैं हमारा 4,1 का, ज्वाइन P 0,7 आपको पता है ये रहेगा 0,7, नेक्स्ट है 4,1, 1 2 3 1 2 3 4 4,1, ये रहेगा आपका 4,1। अब जब आप इनको मीट करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस पॉइंट, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वो हम कहां से निकालेंगे, ग्राफिकली इनको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, आपको पता है ये 2 है और ये 4 के डायरेक्शन में, देखिए यहां ऐसे ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2 पे आएगा और ये 4 पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2,4। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये आराम से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको चेक करना है ये पॉइंट सही है गलत है तो आप इनको सेटिस्फाई करके देख लीजिए। एक्स की जगह 2 लगाइए, 4 2 जा 8 -4 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 2 लगाइए 6 और 4 2 जा 8, 6 और 8 14। क्लियर, तो यहाँ पे दिख रहा है हियर वी कैन clearly see that AV and PQ intersect each other at, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2,4 पर। So x is equal to 2 and y is equal to 4 is the solution of pair of linear equation। क्लियर, तो अब करना क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको दोनों के ग्राफ बनाएंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको आप फाइंड कर लेंगे, ग्राफ पे आपको क्लियरली दिख जाएंगे। तो जब वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो x की जगह 2 दिख रहा है, y की जगह 4 दिख रहा है, तो x is equal to 2 and y is equal to 4 is the solution of the, इसका सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, आप मुझे लगता है आप लोग फाइंड कर पाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल नंबर 2 में दिया हुआ है, सो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमसे बोला गया है कि आपको शो करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होनी चाहिए या फिर मेनी सॉल्यूशन होनी चाहिए। इन्होंने कहा इन अदर वर्ड हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो हमें ग्राफिकली चेक करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन शो करना है, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा। तो पहले ही बात क्वेश्चन की पार्ट की बात कर लेते हैं। 2a गिवन है x plus 3y equal 6, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। दूसरी इक्वेशन है 2x minus 3y equal 12। Let us draw the graph of equation फर्स्ट एंड सेकंड। ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर इनके टेबल बनाएंगे। फॉर x plus 3y equal 6, इसके लिए
क्या करेंगे, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू देखोगे कितना मिलेगा आपको, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 6। नेक्स्ट है हमारा फॉर 2x माइनस 3y इक्वल 12, एक्स वाई, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा माइनस का 4, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को 6। ठीक है ना, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने कार्टेशियन प्लेन ले लिया, x x डैश ऑरिजिन, y डैश, और ये हो गया हमारा y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2, और यहाँ माइनस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को 0,2 को तो a मान लिया, 6,0 को क्या मान लिया, v मान लिया। तो लेट प्लॉट द पॉइंट a के कोऑर्डिनेट है 0,2, v 6,0, c क्या हो जाएगा, c या p मान लेते हैं, p हो जाएगा 0,-4, एंड q 6,0। नाउ ज्वाइन a को v से ज्वाइन करना है एंड p को किससे ज्वाइन करना है, q से। 0,2 ये हो जाएगा हमारा, और इसे क्या माना है हम लोगों ने, a 6,0 v हो गया। ठीक है, a को v से ज्वाइन करना है, ये लाइन हो गई हमारी, कौन सी लाइन हो जाती है, x प्लस 3y इक्वल 6। नेक्स्ट है 0,-4, 0,-4 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 0,-4, t हो गया, और q इसे ही को इन्होंने q बोला हुआ है, किसको बोला हुआ है q, 6,0 को। तो आपने देखा कि ये दोनों ही लाइंस, ये भी यही बन गई, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2x माइनस 3y इक्वल 12। दोनों लाइन किस पे कट कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्टिंग है। जब इंटरसेक्टिंग है यूनिक सॉल्यूशन होंगे, जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो ये कंसिस्टेंट होंगे। लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व that both lines intersect at 6,0, so they have यूनिक सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। जब यूनिक सॉल्यूशन है कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप दूसरे का ग्राफ बनाएंगे, इस वाले का ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस यहाँ क्या होगा कि मैनी सॉल्यूशन रखेंगी, मैनी सॉल्यूशन के केस में भी क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो आप दूसरे का ग्राफ खुद से बना लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोगों के नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। यहाँ बोला गया है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ और ऐड किया इन्होंने, डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन्होंने कहा डिटरमाइन करना है, किसको डिटरमाइन करना है, वर्टेक्स को, किस के वर्टेक्स को, ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल किसने फॉर्म किया, इन लाइनों ने और एक्स एक्सिस ने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ द
graph of equation फर्स्ट एंड सेकंड, इसे फर्स्ट डाल देंगे आप, इसे सेकंड डाल देंगे। फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या करेंगे आप, ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल 0। तो इसके लिए वर्टेक्स कहां से लाएंगे आप, देखिएगा x y, y इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा -4। क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर आपने x इज इक्वल टू 0 लगाया तो 16/5 मिलेगा, जो कि पॉसिबल फायदा नहीं है इससे हमें कुछ। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो ये कितना बचेगा, 1 अगर लगा देते हैं x बराबर, तो ये हो जाएगा 1 4 प्लस 16 20, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 लगाएंगे तो 4 और 16 20 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट है फॉर किसके लिए, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए। x y, x इज इक्वल टू y 0 लगाएंगे, y इक्वल टू 6 मिलेगा। y इक्वल टू जैसे ही 0 लगाएंगे तो x इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इनका हम ग्राफ बना लेते हैं पहले। y पे हमें मैक्सिमम 6 जाना है, मिनिमम 0 जाना है। सिमिलरली x पे मिनिमम -4 जाना है, मैक्सिमम 3 जाना है। ये हो गया x डैश, ये x, ये हो गया आपका y डैश, ये ओरिजिन और ये y। चलिए पॉइंट प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। Similarly 1 2 3 1 2 3 4 -4, ये हो जाएगा आपका -4, 0 1, 4 तो x पे 1 y पे 4 जाना था। 1 2 3 4 1, 4 ये आपका पॉइंट मिल जाएगा आपको 1, 4। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे। ये हो जाता है आपका, इसे मीट कर लिया, ठीक है ना। लाइन का इस पे नाम डाल देंगे 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा 0,6, इसे a और b मान ही लेंगे आप। 0,6 ये हो गया 0,6, इसे आपने p लिख लिया। 3,0 3,0 ये हो गया, इसे आपने q लिख लिया। इसे भी आप मीट कर लेंगे। जब इसे आप मीट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप जब ग्राफ पे देखेंगे तो ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किस पे, 1,4 पे। जब 1,4 पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन आ गया तो 1,4। तो आपसे सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा था कि सॉल्यूशन बताइए, तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे प्लॉट द पॉइंट ए के वर्टेक्स है -4, 0, बी के वर्टेक्स है 1,4,
P के वर्टेक्स है 0,6 एंड Q के वर्टेक्स है 3,0. Also join AB एंड PQ. और क्या करना है आपको, AB और PQ को ज्वाइन करना है. हमें दिख रहा है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, V पर. विच आर इंटरसेक्टिंग, या दे आर इंटरसेक्टिंग लिख सकते हैं. कौन, AB एंड PQ, दे आर इंटरसेक्टिंग एट, किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1,4 पे. सो x is equal to 1, y is equal to 4 is the solution. सॉल्यूशन तो निकाल लिया आपने. उसके बाद आपको सॉल्यूशन निकालने के बाद आपसे पूछा जा रहा था कि वर्टेक्स बताइए, किसके वर्टेक्स बताइए, ट्रायंगल के, जो ट्रायंगल बन रहा है फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस. आपको दिख रहा होगा इन लाइनों ने और एक्स एक्सिस ने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है. इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल ये बनता हुआ दिख रहा होगा आपको. तो ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने हैं. तो ट्रायंगल के वर्टेक्स का मतलब कॉर्नर पॉइंट. एक ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है हमें, एक कॉर्नर पॉइंट ये दिख रहा है और ये कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है. तो लिख सकते हैं एंड द वर्टेक्स या वर्टिसेस लिख सकते हैं ऑफ ट्रायंगल formed by the line y, these lines and x axis are. क्या होंगे वर्टेक्स, पहला हो गया हमारा 1,4, दूसरा हो गया -4,0 एंड थर्ड वन इज 3,0. ठीक है ना. आपसे क्या और पूछा जा सकता है, आपसे एरिया भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एंड एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया, 1/2 बेस इनटू हाइट. ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. तो 1/2 बेस, बेस कितना है आपको पता है, बेस होगा ए से क्यू तक की डिस्टेंस AQ इनटू हाइट क्या होगी, आप इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो V से ये मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर आ गया आपका कोई पॉइंट M है. तो V से M तक की हाइट ये हो जाएगी हाइट. तो ये हो जाएगा 1/2. AQ की वैल्यू कितनी है, AQ 1 2 3 4 5 6 7, 3 पार्ट इधर है 4 पार्ट इधर है 7 हो गया. इनटू हाइट कितनी है 1 2 3 4, 4 हाइट है. तो ये हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 यूनिट स्क्वायर. तो आपसे एरिया भी निकलवाया जा सकता है. वर्टेक्स आप कैसे निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे, एरिया भी निकालना सीख सकते हैं. आगे कुछ क्वेश्चन में एरिया भी हमसे पूछा जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा. अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो है एग्जांपल नंबर 6. एग्जांपल नंबर 6 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली. इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली. सेट द रीजन बाउंडेड बाय दी लाइन एंड एक्स एक्सिस, और उस रीजन को सेट करना है जो इन लाइन ने और एक्स एक्सिस ने बाउंडेड किया है. फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन, और उस सेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. फाइंड द वर्टेक्स ऑफ वेयर द लाइंस मीट, जहां वो लाइंस मीट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है हमें, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, इसे फर्स्ट डालेंगे. एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 से सेकंड डालेंगे. Let us draw the graph of equation first and second for x minus y plus 1 इक्वल 0. इसके लिए जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x y, x is equal to 0 लगाओगे, y is equal to -1 मिलेगा, y is equal to 0 लगाओगे,
x इजिकल टू -1 मिलेगा, यहाँ y इजिकल टू +1 मिलेगा, x इजिकल टू 0 लगाओ, y इजिकल टू +1 मिलेगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं फॉर 3x + 2y - 12 = 0। इसके लिए जब बात करेंगे x इजिकल टू 0 लगाएंगे, y इजिकल टू 6 मिलेगा, y इजिकल टू 0 लगाएंगे तो x इजिकल टू 4 मिलेगा। क्लियर? तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। x डैश y डैश x y horizon 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा आपका -1 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 0,1 इसे a मान लेते हैं, और -1,0 इसे b मान लेते हैं। -1,0 ये आपका v हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, हम मीट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा 0,6, इसे p मान लेते हैं। 0,6 को 4,0 1 2 3 4 q हो गया 4,0, ये हो जाएगा आपका 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है ना? अब आपसे क्या कहा गया था, सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। इन लाइनों ने और एक्स एक्सिस ने जो रीजन सेट बना बाउंड किया उसे सेट करना था, हमने सेट कर लिया। फिर हमसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेट रीजन, सेट रीजन के एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ सेट रीजन लिख सकते हैं, बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपको, इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस कितना है, 1 2 3 4 5 5 बेस हो गया, इंटू हाइट कितनी होगी, इसको वर्टेक्स निकाल लेते हैं। 1 2 2,3 आएगा ये वर्टेक्स। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हाइट हो जाएगी, 3। तो हो जाएगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। एरिया तो निकाल लिया। अब क्या पूछ रहा था हमसे, फाइंड द वर्टेक्स वेयर द लाइंस मीट। लिखेंगे एंड द लाइंस मीट एट 2,3। कौन लाइन किस पे मीट कर रहे हैं, 2,3 पे। तो आपको ऐसे ही लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफिकली जब बात करेगा तो ट्राइंगल के एरिया, ट्राइंगल के वर्टेक्स से रिलेटेड। तो आप लोग सारे एग्जांपल्स को एक बार कंप्लीट करेंगे और सारे एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। जो भी नहीं आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।